वेलकम स्टूडेंट्स, एसएस पब्लिक स्कूल में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8 में जो हिस्ट्री है, जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जी हाँ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक, और इंडियन मतलब भारतीय, हिस्ट्री मतलब कि इतिहास। तो हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री। सबसे पहले आते हैं जी, हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री यानी कि जो पास्ट में यानी बीते हुए समय में जो भी काम हो चुका है, बीते हुए समय में जो भी काम हो चुका है, उस चीज को हम उसको जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को इतिहास कहते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए कि आज जो काम करें वो तो प्रेजेंट है, फ्यूचर में जो काम करेंगे वो भविष्य का काम हो गया। लेकिन जो काम हो चुका है, जो वर्क जो कंप्लीट हो चुका है, जो समय बीत चुका है, वो इतिहास, वो पास्ट हुआ। उस पास्ट की स्टडी को हम इतिहास कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न इन सोसाइटी। देखिए यहाँ हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न इन सोसाइटी है। यानी कि ये सोसाइटी का जो पैटर्न है इसको ये चेंज करता है। क्योंकि हम लोग इतिहास में, हिस्ट्री में जो पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी चीज सीखे हैं। तो आखिर जो आज हम इतने डेवलप क्यों है? क्योंकि इतिहास में यानी पास्ट में हम लोग इस चीज को स्टार्ट किए हुए थे। पास्ट में बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने सीखा, धीरे धीरे करते करते आज हम लोग जो है इतने आगे, आज हमारा साइंस जो है इतना आगे बढ़ गया है। ठीक है, नो टू पीरियड्स आर सेम इन हिस्ट्री। देखिए, दो काल जो है हिस्ट्री में कभी समान नहीं होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, है ना। द चेंजेस दैट ऑक्यूर ओवर टाइम कंस्टिट्यूट्स द essence ऑफ हिस्ट्री। बाय स्टडीइंग हिस्ट्री वी ट्राई टू नो हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ दे हैव चेंज ओवर द ईयर्स। देखिए, जो चेंजेस जो है, जो समय के दौरान, समय के साथ साथ जो भी चेंजेस होते चला गया, जो हो रहा है या होते जो चला आया है, उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। स्टडी का जो हिस्ट्री का जो स्टडी करेंगे हम लोग, इसमें जो है हम लोग इस चीज को सीखेंगे आखिर पास्ट में जो चीजें हैं वो कैसे चेंज हुई, है ना। सालों साल कैसे चेंज हुई। जैसे कि पहले आदि मानव थे। आदि मानव जो है पहले क्या है, एक जगह से दूसरी जगह वो हमेशा भोजन की तलाश में वो जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ वो कपड़ा पहनना सीख लिए, उसके बाद एक जगह सेटल होना सीख लिए। एक जगह सेटल होने के बाद वो क्या कैटल्स को पालने लगे। ठीक है, इस तरह से वो चीजें करते गए। फिर वो घर, मट्टी का, घास फूस का घर बनाए, फिर मट्टी का घर बनाए। उससे पहले वो गुफाओं में रहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग को इसमें पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में रीडिंग द न्यूज़पेपर। जी हाँ, रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखिए, ये रीडिंग द न्यूज़पेपर तो आप लोग सब लोग पढ़ते होंगे। तो जो न्यूज़पेपर जो आप लोग पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर जो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर जो मॉर्निंग में हम लोग पढ़ते हैं, तो उस पर हम लोग क्या देखते हैं? यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गो टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगेन टू बी प्रिंटेड। तो यानी देखिए, जैसे कि अगर हम लोग जो आज सुबह हम लोग जगते हैं तो भाई पेपर वाला आ जाता है कि सर पेपर लीजिए, चाहे सुबह पेपर वाला आ जाता है। हम लोग बहुत ही उत्सुकता के साथ, क्रेज के साथ हम लोग वेट करते हैं भाई कि हाँ पेपर आए, तो उससे हम लोग पूरी दुनिया के जो है न्यूज हम लोगों को पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक वर्ड है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, करियस। ठीक है, ये करियस, इस करियस का अर्थ होता है उत्सुक या असामान्य या विचित्र। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर जो हमारा जो सुबह आता है, तो न्यूज़पेपर आने से पहले, जब न्यूज़पेपर जब प्रिंटेड नहीं होता था, उससे पहले हम लोग जो है किसी भी चीज की जानकारी हम लोग कैसे लेते थे, कैसे उसको जानते थे? भाई पहले के जमाने में तो ना न्यूज़पेपर था, ना टीवी था, ना मोबाइल था, तो कैसे हम जानते थे, है ना। तो ये सारा चीज के लिए आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा उठता होगा कि भाई हाँ, आखिर पहले के जमाने के लोग कैसे उसका न्यूज पता होता था। पहले के लोग जानते हैं क्या करता था, वो लोग घोड़े पे बैठ करके पूरे गांव में अनाउंस कर दिए ये चीज हो गया, ऐसा हो गया, ये चीज आज का न्यूज है। इस तरह से लोग करते थे, या लोग एक दूसरे से काना कानी जो बात होती है ना, इसी को लोग जानते थे। ठीक है, यू मे आस्क योरसेल्फ व्हेन वर रेलवे बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे। अब देखिए, ये जो पॉइंट है, इस चीज को आप देखेंगे
ठीक है, हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि जब रेलवे बिल्ड नहीं हुआ था, है ना, रेलवे जब नहीं बना था तो लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस कैसे जाते थे? जैसे आज तो रेलवे है, प्लेन है, तो हम 1000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर चले जाते हैं, समय भी कम लगता है, आराम से सो के बैठ के जाते। लेकिन उससे पहले लोग कैसे जाते थे, ये एक पॉइंट है ना। तो आप लोग इस चीज को आप हमें बताइएगा कि आखिर रेलवे से पहले लोग लॉन्ग डिस्टेंस कैसे जाते थे। ठीक है, ये आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, वे गेट पीपल बेगिंग टू ड्रिंक और कॉफी, आप लोग जो है कब से मतलब ये चाय पीना और कॉफी पीना स्टार्ट कर दिए? आखिर आज के समय में भाई सुबह सुबह आंख खुलता नहीं है, तब तक आंख खुला फ्रेश हुए, भाई सबसे पहले हमें चाय चाहिए या कॉफी चाहिए था। ये आखिर कब से, आखिर ये प्रथा कब से चालू हुई, चाय पीना कॉफी पीना? देखिए ये दो चीजें जो है आपको हमें कमेंट बॉक्स पे बताना है, हमें व्हाट्सएप करके बताना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम, जो भी चीजें हुई हैं, है ना, जो भी चीजें हुई है वो समय के साथ साथ वो बदलाव हुआ है ना। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पेन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। तो यहाँ पर देखिए जितने भी चीजें हुई है वो क्या समय के साथ साथ होती है, और हम लोग इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है हर एक चीज का एक समय अवधि होता है, समय का काल होता है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या एक अप्रोक्सीमेट बताते हैं, यानी एक लगभग में एक समय बताते हैं। ठीक है, एक लगभग में समय बताते हैं कि हाँ इतना साल से इतना साल के बीच में हुआ है ये घटना, इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, but time does not have to be always precisely dated in term of particular year or month। अब देखिए लेकिन जो भी काम हुआ है तो ये भी शुद्ध रूप से है ना, शुद्ध रूप से यानी पूरा ठीक ठाक हम लोग कोई भी डेट टर्म नहीं बता सकते हैं कि हाँ 5वां महीना में 5 तारीख को 1920 में या 880 में या 300 BC में, ये हम लोग कुछ एक टाइम पीरियड फिक्स ठीक शुद्ध रूप से हम लोग इसको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, sometimes it is actual incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये एक्चुअली बताने पे क्या होता है, ये कभी गलत भी हो जाता है, और ये किस समय के किस काल में हुआ है, किस समय काल में हुआ है, आपको एक समय का काल थोड़ा आपको गलत मिलेगा। बहुत सारे ऐसे जैसे कंप्यूटर का भी ले लीजिए, कंप्यूटर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो आप नेट पे अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग जनरेशन पीरियड मिलता है। जैसे कि किसी वेबसाइट पे अगर आप जाइएगा तो वहाँ फर्स्ट जनरेशन आपका 1942 से स्टार्ट होता है, किसी वेबसाइट में जाइएगा वहाँ 1944 से 1945 से इस तरह से स्टार्ट होता है। यानी थोड़ा सा जो चेंजेस है थोड़ा सा इनकरेक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो जहाँ से इतिहास जो डिटेल नहीं है वहां से आपको क्या मिलता है, थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हाउ डू वी पेरियडाइज, है ना, यानी कि हम लोग कैसे पेरियडाइज किए हैं, यानी कि कैसे काल को हम लोगों ने बांटा है। ठीक है, जैसे कि एंशिएंट टाइम है, मेडिएवल पीरियड है, मॉडर्न है, इस तरह का हम लोग कैसे हम लोगों ने बांटा है। ठीक है, तो यहां देखिए व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। आखिर हमें इस चीज को क्या जरूरत हुई कि जिससे कि हम लोगों ने हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में हम लोगों ने बांट दिया है। ठीक है, वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू periods on the basis of something which had profound impact on the way we live। देखिए इसको हम लोगों ने इस हिसाब से बांटा है, यानी कुछ ना कुछ इस काल में कुछ नया हुआ है, इस काल में कुछ नया, जहां हम लोग रहते हैं उस काल में कुछ नया हुआ है, उसी के आधार पर जो हम लोग गहन चिंतन करने के बाद, है ना, कैसे कुछ गहन प्रभाव पड़ा है, प्रोफाउंड इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ा है। देखिए यहाँ प्रोफाउंड इम्पैक्ट है ना, प्रोफाउंड इम्पैक्ट का मतलब होता है गहन प्रभाव। ठीक है, यानी कि हमारे जीवन में जिस चीज का जो गहन प्रभाव यानी कि काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, उस चीज को हम लोग पॉइंट करके हम लोग क्या करते हैं, उस काल को हम लोग बांट देते हैं। जैसे सम हिस्टोरियंस से दैट द चेंज फ्रॉम द एंशिएंट टू द मेडिएवल पीरियड ऑक्यूर विद द अराइवल ऑफ तुर्क्स इन इंडिया। कुछ जो हिस्टोरियन का मानना है कि जो एंशिएंट जो पीरियड जो चल रहा था, एंशिएंट मतलब प्राचीन पीरियड से जो मेडिएवल पीरियड जो है, जो वहां जो दो डिवाइड हुआ ना जी, एंशिएंट पीरियड और मेडिएवल पीरियड।
तो देखिए एंशिएंट पीरियड जो है वो प्राचीन काल है, जिस समय में आदि मानव लोग हुआ था। मेडिएवल पीरियड जब लोग सेटल हो चुके थे। तो इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट टू मेडिएवल पीरियड कब आता है? कुछ हिस्टोरियन का मानना है जब तुर्क यानी कि तुर्की के जो रहने वाले लोग हैं वो जब इंडिया पे, भारत पे जब उन्होंने आक्रमण किया था, तो उस चीज को हम लोग मेडिएवल पीरियड से मानते हैं, कुछ हिस्टोरियन का मानना है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एम्पायर brought about profound changes in way of life of the people। अब यही जो प्रोसेस है, जैसे कि एक साम्राज्य बना, एक एम्पायर बिल्ड हुआ, ठीक है, और ये क्या हुई है, हमारे जो लाइफ में, हमारे जीवन में काफी ज्यादा जो प्रभाव पड़ा, लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है ना। सिमिलरली द चेंजेस फ्रॉम मेडिएवल, देखिए मेडिएवल टू मॉडर्न ऑक्यूर्ड विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश ऑन द सोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए यहाँ एंशिएंट पीरियड को हम लोगों ने देखा कि जब तुर्क भारत आए तो वहां एंशिएंट के बाद क्या स्टार्ट हुआ? मेडिएवल पीरियड हुआ। अब जब मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न जो है, मॉडर्न हिस्ट्री कब से हम लोग पढ़ते हैं? मॉडर्न पीरियड ये जब ब्रिटिश तो आप जानते हैं, यानी अंग्रेज जब भारत आए तो वहां से भारत का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम नोट करेंगे। एंशिएंट टू मेडिएवल जब तुर्क कम इन इंडिया, ठीक है, और मेडिएवल टू मॉडर्न जब ब्रिटिश कम्स इन इंडिया, है ना, यानी जब ब्रिटिश भारत आए तो वहां से मॉडर्न स्टार्ट हुआ, और जब तुर्क जब भारत आए तो वहां से मेडिएवल स्टार्ट होता है। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव read about ancient and medieval period, now we will study about modern period। तो देखिए पिछले कक्षा में, है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एंशिएंट और मेडिएवल पीरियड के बारे में हम लोगों ने 6 और 7 में, 5 में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग इस 8 में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लास को हम लोग आज यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा।